अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1098 दिन हो गए। तारीख 9 नवंबर सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। आज कई दिन से हम अंतर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम प्रयोग करते हैं तब समझ में आता है कि वास्तविकता से हम लोग कितना नज़दीक हैं या कितना दूर हैं। जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक वास्तविकता के हम नज़दीक हैं या दूर हैं कैसे समझ में आए। वही वो आसक्ति पहले वाली हावी हो जाती है हमारे ऊपर। तो हम आसक्त हैं, कहाँ आसक्त हैं, किस रूप में आसक्त हैं और कितना आसक्त हैं। तो जहाँ की जिस तरह की आसक्ति होगी वह आसक्ति आपको अपने तक जाने नहीं देगा। मन को एकाग्र नहीं होने देगा, मन को स्थिर नहीं होने देगा। मन शांत हुआ या नहीं इसका एहसास भी नहीं करने देगा। इसलिए संतों की वाणी संतों के लिए है। आप लोग जितने में हो, अपने ही परिवार में, समाज में अपना प्रयोग करके जो जिंदगी गुजारे हो वो सब आपके ऊपर हावी है और उसी में आसक्त हो और वही आसक्ति आपके ऊपर हावी है, क्योंकि वो आपका खुद का बनाया हुआ है। आंख से देख लिए हैं, कान से सुन लिए हैं, जीभ से स्वाद ले लिए हैं। जिस चीज का बार बार अभ्यास किया जाता है, बार बार किया जाता है, उसकी आसक्ति इतनी गहराई से बैठ जाती है तो निकलने का नाम नहीं लेता है। और उसे निकाले बिना लक्ष्य बना है मोक्ष प्राप्ति का। अब मोह भीतर से निकला ही नहीं। कोई सामान है, कोई दे देगा, लो ये मोक्ष है, यहाँ बैठ जाओ। अरे जिसको आप कह रहे वो भी खुद भी मोक्ष मांग रहा है, मोक्ष चाह रहा है, मोक्ष में स्थिर होना चाहता है। अगर वो मोक्ष वस्तु होता वो पहले ही लेकर के उसमें मोक्ष में चला जाता। फिर और को जैसे मार्केट में आप जाइए, हर सामान हर आदमी बेच रहा है। जो सामान जितना कम होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जो सामान जितना ज़्यादा होता है उसकी कीमत कम होती है। तो कम कीमत का सामान सब लोग नहीं लेना चाहते हैं। कम सामान है, कीमत ज़्यादा है, उसको पहले लेंगे, दौड़ के ले लेंगे, पहले ही ले लेंगे, क्योंकि मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई शंका नहीं, मन में शंका है मिलेगा कि भी नहीं। ऐसे ही मोक्ष अगर वास्तव में कोई स्थान होता, कोई वस्तु होता, कोई व्यक्ति होता, तो जो बड़े बड़े धनाढ्य हैं, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े समझदार हैं,
वो पहले ही लेके बैठ जाते, हमारे आपके पास तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन वह कोई वस्तु नहीं है, यही समस्या है। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वो जो भीतर में हमने आसक्ति बना ली है, वो आसक्ति को निकालने के बाद पता चलेगा कि मैं मोक्ष में हूं कि नहीं। पुत्र मोह, पत्नी मोह, धन मोह, समाज मोह, यहां तक कि अपना शरीर मोह, शरीर की इंद्रियों में आसक्ति, उसका मोह, मानंदियों का मोह, कई तरह की आसक्ति भीतर में है। और आसक्ति त्याग किए बिना खुद भी हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। चित्त की वृत्तियां हमारी दूषित हैं पहले से, हम उसको आज भी उसी में रमना चाहते हैं। तो जब पहले से वृत्तियां दूषित हैं, उसे साफ किए बिना ये कहिए कि आप उस क्षेत्र में चले जाएं, संभव नहीं है। चित्त वृत्तियों को साफ करने के लिए ही संत महात्मा सेवा करने के लिए भाव बताते हैं। पहले सेवा करो, चित्त वृत्तियां खूब साफ हों। चित्त वृत्तियों में अगर मलिनता है तो ये बात खाली कान से सुनेंगे, वो भीतर बैठ नहीं सकता, स्थिर नहीं हो सकता। और जब भीतर प्रवेश नहीं करेगा तो समझदारी कहाँ से आएगी, और समझदारी नहीं होगी तो जीवन, वो तो जैसे आम कथावाचक लोग हैं, कथा सुना रहे हैं, हम आप जा करके कथा सुन रहे हैं। कथावाचकों का लक्ष्य है सिर्फ पैसा कमाना। आपके जीवन में आपका जो पीड़ा है, दुख है, व्यथा है, कष्ट है, दूर हुआ कि नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। वो तो व्यवसाय है, वो व्यवसाय किए हुए हैं। हम कथावाचक हैं, आपको कथा करानी हो हमारे इस नंबर पे संपर्क करिए। कार्ड जगह जगह बांटते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हमको कार्ड दिए हुए हैं, महाराज जी जब आपके यहाँ का कथा करानी हो तो हमको बताइएगा, हम कथा आके कर देंगे, हमारा ये रिक्वायरमेंट है। कथा सिर्फ एक व्यवसाय हो गया है पैसा कमाने के लिए। शब्द का क्या वजन है, शब्द कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, कितना प्रयोग होता है, किस रूप में होता है, कुछ पता नहीं। बस उनको जो कथा करने की ट्रिक, अंग्रेजी में ट्रिक कहते हैं, जो सिखा दी गई है, बता दी गई है, इस जगह पे ये बोलना है, इस जगह पे ये बोलना है, इस जगह पे ये बोलना है, बस वो अपनी डायरी में नोट कर लिए हैं। और उसी डायरी के माध्यम से 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का कथा अपना कर। शब्द अपने आप में क्या वजन लिए हुए हैं उनको कुछ पता नहीं। उनकी अपनी जिंदगी में कितनी स्थिरता है, कितना उनकी अपनी व्यथा दूर हुई, कितना निर्भीक हुए, उनसे कोई मतलब नहीं। अध्यात्म में आने का मुख्य उद्देश्य हमारे ऋषियों ने बनाया था कि हमारी खुद की पीड़ा क्या है, हमारी खुद की व्यथा क्या है, हमारी खुद की चिंता क्या है, हम किस तरह के दुख में जीवन जी रहे हैं। बुखार हुआ है तो कोई कारण हुआ जिसके कारण बुखार हुआ, कारण का निवारण कर दीजिए, बुखार अपने आप ठीक। बुखार को ठीक करने चलेंगे नहीं ठीक होगा, कारण का निवारण कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। हम शरीर धारण करके दुख भोग रहे हैं, और शरीर से ही हम मुक्त होना चाहते हैं कि हमें दोबारा शरीर ना धारण करना पड़े। तो जो शरीर धारण करने का कारण है, उस कारण का निवारण किए बिना आप शरीर से मुक्त कैसे हो सकते हैं। कारण तो समझना होगा, कारण को देखना होगा, कारण को जानना होगा। और
कितने प्रकार के कारण हमारे शरीर में है या हमारे मन में है, उतने प्रकार के कारणों को एक बैग नहीं आप निकाल सकते, एक एक करके निकालेंगे। और जब निकलेगा तो समझ में बात आएगा निकला कि नहीं निकला, हम दबे हुए हैं या हल्के हुए, कैसे पता चलेगा। दीपावली के दिन जो हमने दीपक बांटने की बात कही, दिया हो, बाती हो, लाई हो, गट्टा हो, माचिस हो, अगरबत्ती हो, जो कुछ भी दीपक जलाने में लगता हो, उन सभी चीजों को मैंने इसीलिए कहा था कि देखिए, गांव में जाइए, अपने परिवार की आसक्ति टूटती, गरीबों की गरीबी समझ में आती, जिस गरीबी से हम उठे हैं वो भाव समझ में आता, मन के अंदर में एक विह्वलता आती, एक चेतना आती। लेकिन आसक्ति इतना, तो वह आसक्ति उस कर्म करने से हमको रोक दिया, और जब रोक दिया तो हमारा चित्त ज्यों का त्यों जैसे है वैसे पड़ा हुआ है, और उसको बिना साफ किए आप कहीं के कदम आगे बढ़ जाएं, संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपना खुद का चित्त कहता है। आप जिसमें आसक्त हो उसी में आसक्ति बनी रह जाएगी, बल्कि वृत्तियां और दबती हैं। उभरने के बजाय, हल्का होने के बजाय, निर्भीक होने के बजाय और भय पैदा होता है, और हम किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकते। हमारी जो आवाज है उस आवाज में चेतना नहीं आ सकती। काम किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, काम करना पड़ेगा। एक व्यवहारिक कार्य होता है, एक आत्मिक कार्य होता है। तो आत्मिक और व्यवहारिक दोनों का 60% तक समन्वय है, एक दूसरे के पूरक है। लेकिन 60 के ऊपर जब आप जाएंगे तो 40% अध्यात्म ऊपर उठ जाता है और 60% से नीचे रह जाता है आपका व्यवहार। वहां उसको नहीं छू सकता है, व्यवहार अध्यात्म को नहीं छू सकता। अध्यात्म में फिर सब कुछ का अपने आप में निराकरण हो जाता है, कुछ नहीं बचता है वहां। लेकिन 60% जो आप व्यवहार करते हो उससे आपकी चित्त वृत्तियां साफ होती हैं, सुंदर होती हैं, निर्भीक होती हैं। आपकी आवाज में तेजीपना रहता है, किसी के भी सामने आप खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि आपने काम किया है। काम नहीं किए हैं तो आपका जो स्थिति है मन की, वो यथावत बनी रहेगी। जैसे अभी आजकल, पुराने जमाने में बात थी जब मोबाइल हाथ में नहीं था, तो लोग कहते थे, जो सज्जन लोग हैं, कि जिसको भीख मांगना ना आता हो वो सुरती खाना सीख जाए, अपने आप उसको मांगना आ जाएगा। इसी तरह से जिसको झूठ बोलना न आता हो वो खाली मोबाइल ले ले हाथ में, अपने आप झूठ बोलना आप भी आ जाएगा। रहेंगे बस्ती में, बताएंगे लखनऊ है। ऐसा कई घटना मेरे सामने मैंने देखा है। लोग अपने से अपने आप को हल्का कर लेते हैं। एक दिन की घटना है, एक आदमी क्या, मैं मार्केट गया हुआ था, कंपनी बाग, आरकेबी के पेट्रोल पंप के सामने जो सब्जी मंडी लगती है वहां पर एक आदमी फोन किया, एक आदमी के पास, मेरे पास ही वो आदमी खड़ा था, मैं नाम नहीं लूंगा। उसने फोन किया अपने किसी जानने वाले के। उसने कहा भैया मैं लखनऊ है इस समय, मैं मिल नहीं सकता। और वह व्यक्ति उसी कंपनी बाग के चौराहे पे ही, मतलब आरकेबी के पेट्रोल पंप के पास ही वो भी था, और कह रहा कि मैं लखनऊ हूं, मैं बहुत दूर हूं, मैं मिल नहीं पाऊंगा आज आपसे। और संजोग देखिए, वो व्यक्ति जो फोन किया था मेरे साथ ही, हमने कहा कि चलो अच्छा आपके साथ आज मार्केट करते हैं, सब्जी उब्जी लेना है, आप भी आगे आगे लीजिए, हम भी पीछे पीछे ले लेंगे। हम दोनों ऐसा अपना बातचीत करते हुए सब्जी ले रहे थे। संजोग से जिसको फोन किए थे वो व्यक्ति जो बता रहा था मैं लखनऊ हूं, वो संजोग से वहीं मिल गया। जैसे हम लोगों का चेहरा उसने देखा,
कतरी काट के निकलना चाह रहा था, तब तक उनकी नज़र पड़ गई और उन्होंने बुला लिया। अब उनके सामने उनका बोलती ही बंद हो गई। ऐसी कई घटनाएं हमने देखा है, कई जगहों पे आदमी का अपने आप को कहता। एक बार की घटना है, व्यक्ति लखनऊ में ही था, वो कह रहा है भैया मैं लखनऊ में हूँ, और संजोग से जो व्यक्ति फ़ोन किया था वो भी लखनऊ में ही। कहा भैया लखनऊ में कहाँ हो? कहा भैया मैं चारबाग स्टेशन में पहुँच रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया, कहा भैया मैं चारबाग स्टेशन पे पहुँच गया हूँ, ट्रेन के इंतज़ार में बैठा हूँ। फ़ोन करने वाले ने कहा कि भैया मैं भी रेलवे स्टेशन पर ही हूँ, चारबाग पर, आप कहाँ पर हो? मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। अब आनाकानी करने लगा इधर-उधर। जब वहाँ हो तब ना वो मिले। ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। हम खुद जब कर्म जैसा करते हैं, हमारी जो मनोवृत्तियाँ हैं, उसी तरह से मेंटेन होती हैं। इसमें भी काम करना पड़ता है। अध्यात्म में आने का मतलब काम करना पड़ता है। बिना काम किए मेरा अपना खुद का परिचय नहीं होता है। मैं क्या काम कर रहा हूँ? खुद को आकलन करना पड़ता है, क्या काम कर रहा हूँ? क्या मेरा लक्ष्य है? और लक्ष्य के प्रति अगर आप चल करके काम करके उसे नहीं पाएँगे, तो कैसे पता चलेगा? तो चित्त वृत्तियाँ दबती हैं। आपने दीपावली के दिन वो काम नहीं किया, आकर के उल्टा हमको बता रहे हैं कि हमारे गाँव के सारे लोग अमीर हैं, ₹500 का दारू पीते हैं। हमने ये नहीं ना कहा था कि आप आकलन करके आओ कि आपके गाँव में कितने लोग अमीर हैं, कौन कितने रुपए का दारू पीता है। हमने जो शब्द कहा, उस शब्द को समझने का प्रयास आपने नहीं की, तो आपकी वृत्तियाँ दब गई। अब उस चीज़ को आप कैसे जान पाओगे, जो मैं जनाना चाहता हूँ, जो आप जानने बैठे हो, कैसे जान पाओगे? जब काम नहीं करोगे। आप जो भौतिक संसाधन हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है, 1 पैसे का वजूद नहीं है, और उसको आपने 1 पैसे का क्या, 1 लाख रुपए का वजूद दे रहे हो। और जिसका वजूद है, उसको 1 पैसे का वजूद नहीं दे रहे हो। तो आपको वो चीज़ें कैसे मिल सकती हैं, जो आप चाह रहे हो? अब तो उससे आप काफ़ी दूर हो गए, बहुत दूर हो गए, कि वो अंतर ढूँढवाता कि आपका मन गाँव में जाने से पहले क्या अपने मन में बात उत्पन्न हुई? ये उत्पन्न होता कि सब लोग अमीर हैं, जब सब लोग अपना दूध-भात खा रहे हैं, तुम क्यों बड़वा राजा बन रहे हो? तुम क्यों जाकर के लोगों को दिया दे रहे हो? ये हमारी खुद की मनोवृत्तियाँ ऐसी उत्पन्न होती हैं। लेकिन उसी को दबा करके जब आप काम करते हो, जा कर के लोगों को देते हो, चित्तवृत्तियाँ फिर बाद में कहती हैं यार, वही चित्तवृत्ति जो पहले आपको रोक रही हैं, काम करते समय भी रोकती हैं, लेकिन काम हो जाने के जब वही प्रसन्न होने लगती हैं, तब आपकी ही मनोवृत्ति कहती है, नहीं यार, बहुत अच्छा हुआ, फलाँ आदमी के पास ये चीज़ नहीं था, आपने पहुँचा दिया। उसका चित्त कितना साफ, कितना मलिनता थी उसके अंदर में, कितना दबा हुआ था वो, उस वस्तु की वजह से। मन कितना गदगद होता है, प्रसन्न होता है, और उस प्रसन्नता में जब आप काम करते हो, जैसे दिया जला करके जब काम करते हो, तो हर वस्तु दिखाई देता है, और जब आप दीपक बुझा करके काम करते हो, तो कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देता, उसमें भय उत्पन्न होता है। वही काम आपने किया कि दीपक जलाया नहीं। हम दीपक जला करके काम करने की बात कर रहे हैं। देखो, जानो, समझो तब काम करो। तो उससे आप बहुत दूर हो गए। अब वो चीज़ें, वो भाषा ही उड़ गई आपकी, क्योंकि काम आपने नहीं की। अब कोई कमी भी नहीं है आपके पास। गाँव के मुखिया हो, मुखिया के बाप हो, उसके बाद भी आपके अंदर में, मैं बार-बार कह रहा हूँ, मुखिया का बाप हो, मुखिया का पिता होने का मतलब है कि पूरे गाँव के पिता हो। तो हर बच्चा आपका ही तो है। हर बच्चे को, उनको अपने रास्ते पे लाना आपका ज़िम्मेदारी है। उनके घर में सुख-दुःख देखना आपका ज़िम्मेदारी है। इस भाषा को कहाँ आपने समझा? पुराने आदमी, नए आदमी होते तो मैं मान भी लेता, चलो इसको अभी उसका समझ नहीं है। पुराने आदमी हो,
पुराने जमाने के आदमी एक एक शब्दों पे अपना काम करता था, मौन होकर के काम करता था, एक शब्द ले लिया काम, उस पर अपने काम करता था, उसके बाद भी समझ में बात नहीं आई। तो वो चीजें उड़ गई, चित्तवृत्तियां हमारी दबी की दबी रह गई। लेकिन मैं अपना काम किया, मेरी वृत्तियां देखिए एकदम बिल्कुल और प्रसन्न है, हल्की है, चिंतन करने में मुझे आनंद आता है, क्योंकि वस्तु का, रुपए का, स्थान का महत्व नहीं है, महत्व है उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्व का जो आपके अंदर में है। हम दूसरे के सामने क्या है ये प्रश्न है, दूसरा मेरे सामने क्या है ये प्रश्न नहीं है, मैं दूसरे के सामने क्या हूं ये प्रश्न है। तो जब मेरा मन काम करके जो चीजें को देखता है उसमें प्रसन्न होता, आनंदित होता है, और जब काम नहीं करता है तो दबता भी है। दूसरे के सामने आप खड़ा नहीं हो सकते। क्या मतलब उसका? अंतर ढूंढना चाहिए, अंतर। मैं दूसरे के सामने क्या हूं और दूसरे के सामने मैं क्या हूं, ये मेरा अपना अंतरात्मा हमको खुद बताता है। अंतर की वृत्तियां हमको बताती हैं कि आप दूसरे के लिए क्या हो, क्योंकि सामने वाले के सामने जब आप पढ़ते हो, सामने वाले के सामने जब आप पढ़ते हो, कितना हाहक से वो मिलता है, वो सब सुध भूल जाता है, अपनी सारी सुधियां भूल जाता है जब आप मिलते हो। पढ़े भी हो आप, आवत नैन न हर्षिया, जात न दिया रोए। पढ़े भी हो, रटे भी हो, दूसरे को सुनाते हो, और अपने उसका क्या पालन कर रहे हो? क्या मतलब उसका? कहीं भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है काम करने वाली बात, तो शब्द ही होता है। कौन सार्थक शब्द है मेरे काम की है, कौन निरर्थक है मेरे काम की नहीं है, कैसे समझोगे? कौन व्यक्ति मेरे लिए सार्थक है, कौन व्यक्ति मेरे लिए निरर्थक है, कैसे समझोगे? जब काम करोगे तब समझ में आता है कि कौन मेरे लिए महत्वपूर्ण है और कौन सार्थक है, कौन निरर्थक है, कौन महत्वहीन है। अंतर देखा जाता है, भीतर से अंतर देखा जाता है। इसीलिए बड़े बड़े रजवाड़े उजड़ जा रहे हैं, क्योंकि वह व्यक्ति उसके काबिल नहीं है, क्योंकि उसने जो होना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए बड़े बड़े चीजें सब ध्वस्त हो जा रही हैं, क्योंकि उसमें सबका अधिकार है, क्योंकि आपके ऊपर सबका अधिकार है। आप अपना अधिकार सब पर जनाते हो, लेकिन आपके ऊपर भी सबका अधिकार है। इस बात का कब आप केयर करेंगे? आप अपने आप पे जब स्थिर रहोगे, आप जहां पर हो, जिस रूप में हो, उसमें आप जब स्थिरता दिखाओगे, तो हर व्यक्ति आपका है, हर व्यक्ति का आप हो। दोनों एक दूसरे के पूरक बनने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने आप में स्थिरता नहीं दिखाओगे, अपनी चंचलता दिखाओगे, अपनी मनोवृत्तियों की स्थिति दिखाओगे, तो कौन आपका होगा? आप किसके सामने खड़ा हो सकते हैं? किसी के सामने नहीं खड़ा हो पाए। तो ये अध्यात्म है। अध्यात्म छोटी सी छिछली गढ़ई नहीं है, बस थोड़े से पानी में बहने लगे। ये समुद्र से भी गहरा है, आकाश की तरह है। समुद्र भी आकाश के नीचे है। समुद्र कितना विशाल है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आकाश कितना विशाल है? आप जिस पृथ्वी पे रहते हो, ऐसे एक पृथ्वी ग्रह है, ऐसे कितने लाखों करोड़ों ग्रह आकाश के नीचे हैं। एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों। और हम आप जो है एक छोटी सी ग्रह पे रह करके छोटी सी छिछली सी बुद्धि रखे हुए हैं। बस इतने से ये जिंदगी हमारी है। अंतर, भीतर से अंतर दिखाई देना चाहिए। मैं जो काम करने के लिए कहता हूं उसमें अंतर दिखता है। अंतर जब तक नहीं दिखेगा उसका कोई महत्व नहीं है। आगे के सारे रास्ते रुक गए। जिस स्थिति में मैं ले जा करके खड़ा करने की कोशिश करता हूं वहां व्यवधान, क्योंकि मनोवृत्तियां दूषित है, इतनी दूषित मनोवृत्ति तो मैंने किसी को नहीं देखा।
और चाहते हैं साफ हो जाए, बस खाली मौखिक रूप से बैठ कर काम करना पड़ता है, तब चित्तवृत्तियां शांत होती हैं, स्थिर होती हैं, एकाग्र होती हैं। ऐसे नहीं होता है। एक लगातार एक ही काम को करते हुए चलना चाहिए। 32 सालों से लगातार मैं एक एकाग्र होकर के, स्थिर होकर के, शांत भाव में मैं चल रहा हूं। मेरा लक्ष्य क्या है? 32 साल हो गए। और जब से संन्यास का दीक्षा हमने लिया, हम उस संन्यास दीक्षा में ही लगातार चल रहे हैं, क्योंकि मुझे एक लक्ष्य मिला हुआ है। उस मेरा अपना खुद का भी लक्ष्य था, और वही लक्ष्य हमारा अध्यात्म भी कहता है मैं कौन हूं। और उसी लक्ष्य पे जो हमारे ऋषियों ने अनेकों प्रकार के जो संसाधने बताए हैं, उन संसाधनों का प्रयोग कर रहा हूं, और प्रयोग करके मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मैं हूं कौन। और वही जनाने की कोशिश कर रहा हूं आपको भी, आप भी समझिए कि मैं कौन हूं। लेकिन जब काम ही नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। तो अब बड़ी बड़ी बातें मैं कैसे बोल पाऊंगा? वो तो गौण हो गया। अध्यात्म में आना, कल मैंने कहा कि अध्यात्म में आना खाला का घर नहीं है। आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। ये अध्यात्म है, स्वयं मैं कौन हूं। खाली कह देने मात्र से मैं ये हूं, वैसा मैं हो नहीं जाऊंगा। वैसा खुद बनना पड़ता है, तब अपने आप को देखना होता है कि मैं वो हुआ कि नहीं हुआ। मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं। खाली मुझसे कह देने से हम हो गए? हमको खुद अंदर भीतर से जांचना होता है, एक एक शब्द जांचना होता है, क्या मैं उसमें हूं? अगर मैं उसमें हूं तब मेरी आवाज निकले। अगर मैं उसमें नहीं हूं तो मेरी आवाज दबनी चाहिए, निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भी मैं उस पर हूं नहीं। हर आदमी महात्मा गांधी का उदाहरण देता है कि एक माताजी अपने पुत्र को लेकर के गई कि मेरा पुत्र भेली बहुत खाता है, यानी गुड़ बहुत खाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा भाई एक हफ्ते बाद ले आना। एक हफ्ते के बाद फिर लेके गई। फिर उन्होंने कहा फिर एक हफ्ते बाद ले आना। फिर एक हफ्ते बाद ले गई। फिर एक हफ्ते बाद कहें कि फिर एक हफ्ते बाद लेके आना। ऐसे 3-4 बार एक एक हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया। और जब 5-6 बार ऐसा बीत गया, तब अंत में कहते हैं बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से दांत गिर जाते हैं, कीड़े पड़ते हैं दांत के नीचे, पेट में केचुआ पड़ते हैं मीठा ज्यादा खाने से। मीठा नहीं खाए, गुड़ नहीं ज्यादा खाते, कभी कभी खाइए, शरीर के लिए लाभदायी रहेगा। लेकिन ज्यादा खाओगे तो अंदर जो एक तो दांत आपका जन्म, दांत के भीतर जो मांसपेशियां हैं उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वहां दर्द करेगा, क्योंकि कीड़े होंगे, वो चींटी काटने जैसा आपको दांत में लगेगा। या पेट में जाकर के केचुआ पैदा होंगे, ज्यादा मीठा खाओगे। नहीं, दोनों स्थितियों में आपका मुंह भी, मुंह में जो दांत है उसमें कीड़े पड़ेंगे, और पेट में जाकर के केचुआ पड़ेंगे। तो जो जीभ का स्वाद है हल्का सा मिठास का, उसके परिणाम में क्या मिल रहा है? तो माता ने कहा कि अगर ये इतना ही खाली आपको कहना था कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो ये गुड़ तो पहले अभी आप पहले दिन ही कह सकते थे। तो उत्तर में क्या मिलता है कि मैं पहले खुद गुड़ खा रहा था। कैसे कहूं कि किसी को तुम गुड़ ना खाओ? पहले मैं अपना गुड़ छोड़ूं, तब बच्चे को कहूं कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, तब उसका असर पड़ता है। और बच्चे ने जाकर के जब सुना कि पहले महात्मा गांधी जी खुद गुड़ खाते थे, और जब तक उनका गुड़ खुद का छूट नहीं गया तब तक उन्होंने कहा नहीं। ये स्थितियां खुद पैदा करना पड़ता है। अपनी आवाज निकालने से पहले, कोई भी शब्द निकालने से पहले खुद को टटोलना होता है, क्या मैं उस पर हूं? अगर हूं तब मैं बोलूं, क्योंकि सामने वाला भी वही चाहता है जो आप हो। आप क्या हो वही वो सुनना चाहता है शब्दों के माध्यम से। लेकिन सुन करके वो आकलन भी करता है बार बार
कि वास्तव में उसमें है। अगर आप अपनी बात पे स्थिर हो तो उसके ऊपर असर पड़ेगा, अगर अपनी बात पे स्थिर नहीं हो तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। किसी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद उसमें नहीं हो। इसीलिए वृत्तियों को, जो भी हमारे मन में है, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं परखत खरी परखावत खोटी। जो हमारी मनोवृत्तियां अंदर से भरी पड़ी हैं वो सत्य ही कहती हैं, लेकिन कितना सत्य है जब हम अध्यात्म की कसौटी पे उतारते हैं तब कि कितना मैं शुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, सत्य है या असत्य है। क्या समझ में बात आई? जब हम अध्यात्म की कसौटी पे कसते हैं तब। अभी हम लोग बहुत दूर हैं। छोटी छोटी चीजों को जब तक परित्याग नहीं करेंगे, बड़ी चीजों का परित्याग कैसे करेंगे? मनोवृत्तियां हमारी हमको उसी लेवल पर ले जाके खड़ा कर देती हैं। उसी परिवार में मैं देखता हूं लोगों को, 4 आदमी हैं, चारों आदमी को साथ रहना, कोई प्रेम नहीं, कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं, सब एक दूसरे के मुंह बिचकाए हुए बात करते हैं। क्या जिंदगी है? जब अपनी ही खुद की जिंदगी आप नरक बनाए बैठे हो उसी परिवार में, तो दूसरे को क्या आप ज्ञान दोगे? पहले खुद सुधरना होता है। अपने परिवार में कहीं से भी कोई चीज समा अगर कमाया जाता है तो उसको ला करके परिवार में ही उसका आनंद लिया जाता है। तो ज्ञान भी तो एक वस्तु है। कमाए हो तो घर में उसका प्रयोग कहाँ कीजिए कि हर व्यक्ति आपसे खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। जब उसका प्रयोग करोगे तब मालूम पड़ता है। वहां तो आपने सबको अपने से नीचे बना करके रखा है, जो कि वो आपसे ऊंचे हैं। आप जो काम नहीं किए होंगे वो काम वो कर रहे हैं। कितना त्याग उनके अंदर में होगा, कितना उनके अंदर में स्वच्छता होगी, निर्मलता होगी, इसको हम कैसे आकलन करें? हम जब विवेक की कसौटी पे, अध्यात्म तो दूर की बात है, विवेक की कसौटी पे भी जो हम खरा उतारते हैं, उसमें हम नहीं खरा उतर पाते हैं, तो अध्यात्म की कसौटी पे कैसे खरा उतर पाएंगे? अध्यात्म तो बहुत ऊंची चीज हो गई। अभी विवेक एक छोटा सा शब्द है, विवेक, विचार और विवेक। अध्यात्म में जब बोले किसी को भक्त बनाया जाता है, जिज्ञासु बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है भाई विवेक करो, विचार करो, अपने परिवार में हमें कैसे रहना है, अपने गांव में अपने गांव के लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, खुद विवेक करो। छोटी छोटी चीजों में उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है, कराया जाता है, और धीरे धीरे जब उसमें वो करने लगता है, जब उसकी जिज्ञासा देखी जाती है, तब बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं। पहले छोटी छोटी चीजें काम की जाती। आप एक छोटे सी चीज को जो ना बहुत बड़ा इश्यू बना लिए, मेरा इतना खर्चा हो जाएगा। हमारे खुद के पूर्वज हमको सिखा गए कि धन संपत्तियां हाथ के मैल हैं, चाहे आप उसको कमा सकते हो, लेकिन व्यक्ति कहाँ कमाओगे? वो जो धन संपत्तियां कमाए हो, किसके लिए कमाया हो? अपने स्वयं के प्रयोग के लिए और आपके सानिध्य में जितने लोग हैं उनके प्रयोग के लिए। उसको धराव धर के क्या करोगे? क्या आप मर करके सांप बनना चाहते हैं? आपने देखा भी होगा कहीं कहीं जगहों पे कि जो संपत्तियां होती हैं, सोना चांदी हीरा मोती या कुछ भी जमीन में जो गड़ा हो, वहां देखिए अब सांप बैठे रहता है। वो न खाता है न खाने देता है, मतलब खुद भी प्रयोग नहीं करेगा, और कोई मनुष्य अगर उसको लेकर के प्रयोग करना चाहता है तो उसको भी प्रयोग नहीं करने देता, दौड़ा लेता है, काटने दौड़ता है। बस खाली उसकी सुरक्षा किए बैठेगा इसे, बस कोई उसको लेना नहीं। यही काम हमारा है कि हम सांप हैं, हम मनुष्य हैं। धन संपत्ति मनुष्यों के उपयोग के लिए कमाया जाता है, जो मेरे सानिध्य में हो या जिनकी उपयोगिता उसकी हो। तो जब आप किसी के काम नहीं आए, आप किसी को सुख नहीं दे पाए, तो आपका मन सुखी कैसे हो सकता है? आपका शरीर कैसे स्थिर हो सकता है? आपका चित्त वृत्तियां कैसे स्थिर हो सकती है? कैसे शांत का अनुभव करेंगे? क्योंकि जो चीजें मैं हूं वही जब मैं दूसरे को देता हूं तो दूसरा भी हमको वही रिप्लाई देता है जो मैं हूं, जो उसको दिया हूं। इसलिए बदलाव जरूरी है, चिंतन जरूरी है,
हमारे चिंतन, हमारे विचार, हमारे कर्म हमको, हमारे परिवार के लोगों को दिखाई देना चाहिए कि क्या बदलाव इनके अंदर में आया। जब बदलाव ही नहीं दिखाई दोगे तो फिर उस आप ज्यों के त्यों ही हो, उसको क्या उसके ऊपर असर पड़ेगा? क्योंकि वो भी एक जीव है, वो भी अनादिकाल से भटका हुआ है। जैसे हम आप भटके हैं, वैसे वो भी भटका हुआ है। वो भी वही चाहता है जो मैं चाहता हूँ, सुख, आनंद, परमानंद। लेकिन काम क्या करता है? चाहने मात्र से सुख, आनंद, परमानंद थोड़ी मिल जाएगा। काम करना पड़ता है, वृत्तियों को पढ़ना पड़ता है। इसीलिए काम करने से पहले, काम करते समय, काम करने के बाद तीनों स्थितियों को आकलन करना पड़ता है। इसीलिए इसको कहते हैं ठहराव। जब हम अपने ही आप में ठहरे हुए नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं, तो फिर हमारी वृत्तियां, हमारी कर्म कैसे स्थिर हो सकते हैं? कैसे उसका आकलन हम कर पाएंगे कि हमारा मन ही स्थिर नहीं है? अब आए हम गुरुत्व धारण करने, यानी मोक्ष प्राप्त करने। अब तो और दूर हो गया। अब खाली बैठिए, जैसे आम पब्लिक है उसी तरह से आप, हम। अब जो वास्तविकता थी, उस वास्तविकता से काफी दूर हो गए। आप हुए, मैं नहीं हुआ। मैं तो अपने जगह पर स्थिर होने के बाद ही मैं काम शुरू किया हूं। मुझे तो कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन मेरे के अलावा जो मेरे से सीखेगा, अगर वो मेरे बताए हुए रास्ते पे चल करके काम नहीं करेगा, तो जहां है उससे भी नीचे चला जाएगा। क्योंकि वृत्तियां दबती हैं, हमने काम नहीं की। पहले से जो दबी हुई वृत्तियां हैं, उनको हम कैसे खोलें? जो गांठ पड़ गई है, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़, गांठ पड़ गए है जड़ और चेतन का, कैसे समझेंगे बिना काम किए? अब मेरे भीतर से खुद आवाज निकलता है कि आप क्या कर रहे हो, किसको दे रहे हो? वो पात्र ही नहीं है आप जिसको जो देना चाहते हो। अपात्र को कुछ भी दे दोगे, वो ले जा करके कचरे में मिला देगा। और सचमुच यही दिखाई दिया हमको। हमारी वृत्तियां खुद दब रही हैं कि अब आगे अपात्र को कुछ नहीं देना है। अब जब तक कोई व्यक्ति आपको समर्पित ना हो, श्रद्धावान ना हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजितेंद्रिय, जो इंद्रियों का संयम संयम नहीं किया, जिसका मन एकाग्र नहीं हुआ, स्थिर नहीं हुआ, आपके अनुकूल नहीं हुआ, ऐसे लोगों को कुछ नहीं देना चाहिए।
इसलिए मैंने अपनी वाणी को मौन कर लिया। आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ग्रंथों को पढ़ लेंगी, जान लेंगी, इसके अंदर में जिज्ञासा होगा वो करेगा, नहीं जिज्ञासा होगा वो जाने उसका काम जाने।